नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। मित्रों, शुक्र के बारे में वीडियो बनाया जा रहा है और अब शुक्र के बारे में आगे मैं फिर एक चर्चा लेके उपस्थित हुआ हूँ, जो शुक्र का 1 से लेके 12 भाव तक का फल। मित्रों, शुक्र यदि हम देखते हैं कि जीवन के जो जितने प्रकार के भौतिक सुख हैं या लग्जरियस लाइफ है, उसका जो क्या बोलते हैं, जो हम भोग करते हैं, वो सब कुछ शुक्र पर ही डिपेंड करती है। जो भी हम शान शौकत देखते हैं वो सारी शुक्र ग्रह से ही रिलेटेड होती है। यहाँ तक कि अगर आप फिल्म लाइन के अगर यदि ग्लैमर हैं, ये सब शुक्र से ही रिलेटेड है। यदि आप कभी से सम्मेलन देखते हैं या कहीं नृत्य देखते हैं, संगीत देखते हैं, इन सब का कारक शुक्र ग्रह है। यदि आप किसी व्यक्ति के अंदर कलात्मक टैलेंट देखते हैं, है ना, तो वो उसमें जो भी कला उत्पन्न होती है वो सब कुछ शुक्र ग्रह की वजह से ही उत्पन्न होती है। मित्रों, बहुत सारा जीवन में ऐसा समय आता है जब हम ये सोचने पर विवश हो जाते हैं कि हमारे जीवन में लग्जरी लाइफ का आगमन कब होगा। तो मित्रों, यदि आपका शुभ ग्रह अगर अच्छा है, शुक्र ग्रह शुभ है और अच्छा है, तो निश्चित ही रूप से जब उसकी दशा, अंतर्दशा या महादशा आती है, धीरे धीरे आप अपने जीवन में देखेंगे कि लग्जरी लाइफ का आगमन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आपको हर प्रकार का सुख मिल रहा है, गाड़ी, घर, है ना, गहने, और इसके बाद सेलिब्रेशन, ये सारी कुछ शुक्र ही ग्रह देते हैं। मैं ऐसा भगवान से मैं ऐसी ही प्रार्थना करूं कि जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं इस समय और अपने आप को एक लग्जरी लाइफ में जाएं और उन पर भगवान शुक्र देव की कृपा बने, माँ लक्ष्मी की कृपा बने। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। शुक्र ग्रह यदि लग्न में विराजित हो, शुक्र ग्रह मित्रों यदि लग्न में विराजित होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने चाल ढाल और अपने व्यक्तित्व से शुक्र ग्रह का ही प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा व्यक्ति, इसके अंदर अनुपम सौंदर्य होगा। इस व्यक्ति के अंदर ऐसा व्यक्ति लोगों को आकर्षित करने की क्षमता उसके अंदर जन्मजात विद्यमान होती है। व्यक्ति ऐसा वो जो कलात्मक क्षेत्र की भी जानकारी रखता है, या अगर वो कलात्मक क्षेत्र की जानकारी नहीं रख पा रहा है तो उसके अंदर वो जहाँ भी होगा तो उसके जैसे वो मान लो कोई सुंदर चीज़ बनानी है, यानी आर्किटेक्ट हैं, जो ड्रेस डिज़ाइनर होते हैं या इंटीरियर डेकोरेटर होते हैं, ये आप देखेंगे कि इनके अंदर जन्मजात कलात्मक और व्यक्ति उसको सुंदरता से, लग्जरी टाइप से उस चीज़ को प्रेजेंटेशन देने की क्षमता मौजूद होती है। ये जब व्यक्ति के लग्न में शुक्र विराजमान हो तब। इसके अलावा यदि वो अच्छा डांसर है, अच्छा गायक है, तो भी वो शुक्र का ही प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति सौंदर्य प्रेमी, कामुक एवं अनेक प्रकार की विधाओं का जानकार भी होता है। लेकिन हर समय ये लागू हो ऐसा नहीं है। कुछ यदि अशुभ ग्रहों की दृष्टि लग्न पर पड़ती है तो फिर थोड़ा सा उसमें चेंजेस आ जाते हैं। यदि बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ जा रही है तो अलग बात हो जाएगी। लेकिन अगर किसी पाप ग्रह की या अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो इसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है। अब आ जाते हैं द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव में शुक्र हो तो ऐसा व्यक्ति अपने घर में यदि आगे अग्रणी बनकर चलेगा तो ऐसे व्यक्ति को नुकसान उठाना पड़ेगा। वो स्वयं घर का कर्ता धर्ता मत बने
अपने बड़ी जिम्मेदारी अपने बड़ों बुजुर्ग को दे। हाँ, धन के मामले में ऐसे व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होगी। कुटुंब में कोई ना कोई कलात्मक चीज़ों में निपुण पाया जाएगा एवं घर में लग्जरी, सौंदर्य, इन सब का होना आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति के घर में बहनों की संख्या, यदि वो भाई है तो बहनों की संख्या भी कई मात्रा आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तीसरे घर में ये भाई बहनों का स्थान भी माना जाता है और मित्रों का भी स्थान माना जाता है। ऐसा व्यक्ति कला के क्षेत्र में निपुण होता है और कला के माध्यम से पराक्रम और यश को प्राप्त करता है एवं जीवन में अनेक प्रकार की विधाओं को जानकार और कलात्मक क्षेत्रों का जानकार होने की वजह से इसका दुनिया देश में नाम होता है। शुक्र चतुर्थ भाव में, ऐसे व्यक्ति को उच्च कोटि का वाहन का सुख मिलता है, घर भी लग्जरी होता है, 2 विवाह के योग बनते हैं एवं ऐसा व्यक्ति को चाहिए कि वो जीवन में अगर किसी से विवाह करे तो उससे 2 बार विवाह करे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की पहली शादी टूटकर एक नई शादी होने का पूर्ण योग बन जाता है। ऐसी व्यक्ति की माता जो है उसके प्रति विशेष स्नेह भी रखती है, लेकिन अपनी स्नेह को व्यक्त करने की इसकी माता में क्षमता बोल सकते हैं नहीं होती है। पंचम भाव में ये ऐसा एक स्थान है कि मित्रों, अगर यहाँ व्यक्ति अगर आशिक बन गया, यानी लड़कियों के पीछे भागने वाला, यदि स्त्री हो पुरुष के पीछे भागने वाली, तो ऐसा व्यक्ति अव्वल दर्जे का बदनाम हो सकता है एवं उस चीज़ में एकदम आगे घुस जाने वाला, मतलब इतना ज़्यादा उसके अंदर कल रात दिन स्त्रियों के बारे में ही सोचने वाला, बस उसी के स्वप्न देखने वाला, उसी के लिए कोई भी कृत्य करने वाला, रात दिन वह विपरीत लिंग के प्रति अपना, चाहे वो व्यक्ति स्त्री हो चाहे पुरुष, विपरीत लिंग के प्रति ही उसकी भावनाएं उत्पन्न होती रहती है, उनको संबंध बनाने की इच्छा होता है। यदि ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ है ना और देशभक्ति ये सब करे तो ऐसा व्यक्ति मोक्ष को भी प्राप्त हो जाता है। यानी अगर पंचम भाव में अगर इसने स्त्री या हो तो पुरुष हो तो स्त्री पर अगर ध्यान केंद्रित करता है तो यह मतलब बर्बाद आशिक के रूप में जाना जाता है। और यदि यह व्यक्ति भगवान पर है ना या आध्यात्मिक उसमें या देशभक्ति की भावनाओं भर के देश से प्रेम करने लगा तो व्यक्ति को मोक्ष को प्राप्त होता है एवं देश हित में बलिदान होने वाला अमर शहीद कहलाता है। अब आ जाते हैं छठवें भाव में। छठवें भाव में शुक्र मित्रों अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ व्यक्ति को गुप्त रोगों का भी कारक हो जाता है या सेक्सुअल डिज़ायर जो है में उसकी अच्छी नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में अनेक प्रकार से स्त्रियों द्वारा सताया जाता है। इसकी अपने खुद की घर की स्त्री ही इसकी दुश्मन होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इसमें एक ये अच्छाई होती है कि ये जो स्त्री इसकी दुश्मन होती है ये उसी का सेवक होता है, यानी वो अपनी सेवा के दम पे उस स्त्री पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करता है। अब आ जाते हैं सप्तम भाव में। मित्रों यहाँ पे शुक्र बड़ा अच्छा माना जाता है और अपने स्वग्रही भाव में है। यहाँ पे चूँकि तुला राशि का भी निवास होता है तो यहाँ पे शुक्र अच्छा ही फल देता है। जीवन साथी जो होता है चाहे स्त्री हो का हो तो और यदि पुरुष की कुंडली हो तो सप्तम भाव में शुक्र का होना बहुत सुंदर जीवन साथी को प्राप्त करना उसे व्यक्ति को मिलता है। जीवन साथी बहुत सुंदर होता है और लग्जरी लाइफ जीने वाला होता है, रोमांटिक होता है, आशिक मिजाज होता है ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी। यदि किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति का जीवन साथी कैरेक्टरलेस भी हो सकता है। अब आ जाते हैं अष्टम भाव में। यहाँ पे भी मित्रों शुक्र की स्थिति को अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ पे शुक्र होने से व्यक्ति
उसको गुप्त ज्ञान की जानकारी तो हो जाती है, लेकिन उसी तरीके से इसको गुप्त रोग भी होने की संभावनाएं बन जाती हैं। और यहाँ पे व्यक्ति जो है आकस्मिक धन खर्च है ना, और धन हानि, और ऐसे इसके घर की स्त्रियां जो होती हैं किसी न किसी परेशानियों का, स्त्री जाति मतलब इस घर में जितने प्रकार, चाहे माँ हो, बहन हो, तो या मौसी हो, कोई भी हो, इसके ज़्यादातर परेशान रहती है। ऐसे घर की जो स्त्रियां होती हैं, ऐसे घर व्यक्ति की जिसकी कुंडली होती है, एवं घुटनों में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी व्यक्ति की घटी हुई रहती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी उतनी अच्छी नहीं होती है। अब आते हैं नवम भाव में। नवम भाव में भी शुक्र ठीक फल देता है, लेकिन मिश्रित फल देता है। अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। वह होता है किस राशि में विद्यमान है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि यहाँ पर व्यक्ति अगर शुक्र हो और वो व्यक्ति देवी की आराधना करता है तो उसके भाग्य की वृद्धि हो सकती है। अब आ जाते हैं दशम भाव में। मित्रों, ये यहाँ पे शुक्र जो है अकेला होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि शुक्र जो है व्यक्ति को हर प्रकार की, अगर व्यक्ति फिल्म लाइन में है, ठीक है, या किसी भी कलात्मक क्षेत्र में है, तो ऐसा व्यक्ति उसमें बहुत नाम कमा सकता है। ये ऊंचे दर्जे का कलाकार या फिल्म निर्माता, निर्देशक या डांसर या संगीतज्ञ बनने की पूर्ण क्षमता होती है। ऐसा व्यक्ति अगर कला के क्षेत्र में जाता है तो बहुत प्रकार की प्रसिद्धि हासिल करता है। एवं इस व्यक्ति को एक ही सावधानी बरतनी चाहिए कि अपना घर का धन का जो चाबी होता है, यानी आपने अलमारी की चाबी जिसमें वो धन रखता है, पत्नी को ना दे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की पत्नी पैसे को उड़ाने वाली होती है। इसलिए इस व्यक्ति को इस चीज़ का पूर्ण रूप से ध्यान रखना पड़ता है। एवं ससुराल वालों से कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का थोड़ा सा संबंध उतना मजबूत नहीं हो पाता है। पर ऐसे व्यक्तियों को बाहरी स्त्रियों से बहुत लाभ प्राप्त होता है। घर की स्त्री से हानि हो सकती है, बड़ी विडंबना है। घर की स्त्री से हानि हो जाएगी, लेकिन बाहरी स्त्रियों से ऐसे व्यक्ति को लाभ होता है। अब आ जाते हैं एकादश भाव में। यहाँ भी मित्रों शुक्र बहुत अच्छा फल देता है। अगर यहाँ पे अगर व्यक्ति की बड़े भाई बहन हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक विशेष प्रकार की कलात्मक मतलब कला के क्षेत्र में अच्छा नाम होगा, या वो कोई ना कोई गुण से सुशोभित होंगे। इसके व्यक्ति के बड़े भाई बहन, उनको वो अच्छे डांसर हो सकते हैं, अच्छे संगीतज्ञ हो सकते हैं। इसके अलावा ये अगर शुक्र से संबंधित कोई भी व्यापार करता है या कपड़ों से संबंधित बिजनेस करता है, इसको लाभ निश्चित तौर पर प्राप्त होगा। एवं ऐसा व्यक्ति माँ लक्ष्मी की आराधना करे तो इससे अनुपम लाभ की प्राप्ति होती है। अब आ जाते हैं द्वादश भाव में। यहाँ पे शुक्र उच्च का फल देता है मित्रों। ऐसा व्यक्ति काम कला के क्षेत्र में निपुण होता है, उसके अब मल्टीपल अफेयर भी होने की पूर्ण संभावना होती है, और ऐसा व्यक्ति एक अच्छा गृहस्थ जीवन जीने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति की स्त्री इससे प्रेम करने वाली होती है, क्यों, और हर प्रकार की लग्जरी सुख को प्राप्त करता है, क्योंकि मित्रों यहाँ पे जो शुक्र है उच्च का हो जाता है 12वें भाव में। तो ये कुल मिला के यहाँ पे शुक्र अच्छा ही फल देता है। एक आध कुछ चीज़ों में ज़्यादा अगर ये व्यक्ति, हाँ इसमें एक चीज़ ये है मित्रों, अगर ये व्यक्ति चूँकि स्त्रियां पूर्ण रूप से इसके ऊपर आकर्षित हो जाती हैं और इसका शारीरिक गठन बड़ा अच्छा होता है, तो अगर ये ज़्यादा भोग करना लगता है
तो ये आगे चल के रोगी भी हो जाता है। ये इसका माइनस पॉइंट है। ऐसा व्यक्ति अगर ज़रूरत से ज़्यादा भोग कर लेता है, संयम नहीं बरतता है, तो इसको अनेक रोग घेर लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा संयमित जीवन जीना चाहिए। भगवान ने अगर कुछ दिया है गुण या कुछ चीज़, तो उसको लिमिट में ही किया जाए तो ही अच्छा। ज़्यादा अनैतिक होना आपको बीमार कर सकता है। तो ये हो गए मित्रों शुक्र ग्रह के 12 भाव के फल। और मैं आपको आज इस शुक्र ग्रह का एक बहुत सुंदर उपाय भी देता हूँ मित्रों, जिसको अगर आप करते हैं तो आपका शुक्र निश्चित तौर पे बड़ा ही शुभ फल आपको देगा। तो उपाय सुनिए मित्रों। यदि आप शुक्र को चाहते हैं कि वो शुभ फल दे और कभी वो खराब फल ना दे, तो आप मछली को दाना दें। मछली को आटे की गोली बना के थोड़ी छोटी छोटी खिलाएं, या आप किसी तालाब सरोवर में जाके अगर आप मछली को भोजन कराते हैं तो आपका शुक्र दिन प्रतिदिन अच्छा फल देने लगेगा और आपके धन की वृद्धि होगी। चलिए मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।